हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम जनरल साइंस की पीवाईक्यू सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो जनरल साइंस में सबसे पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चंस लेंगे। तो फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक है यूनिट मेजरमेंट्स और मेजरिंग यूनिट्स। किसी भी राशि के क्या मात्रक होते हैं, उनको मापने के कौन से यंत्र होते हैं, वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे स्टार्टिंग में हम करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। इसको हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होती है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। इसमें 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। यदि इसको जूल में पूछ ले 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगी, किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, प्रतिरोध की एसआई इकाई किसके बराबर होती है। तो ओम के लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो R इसमें होता है प्रतिरोध रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। V वोल्टेज का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, और धारा का होता है एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो प्रेरित विभवांतर क्या होता है, प्रेरित विभवांतर है कि कोई विद्युत परिपथ है और उसमें कोई दो बिंदु हैं ए और बी, इनमें वोल्टेज में कितना अंतर होता है उसको हम कहेंगे विभवांतर। मान लें कि यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे V2 है, तो इसका विभवांतर हो जाएगा V1 माइनस V2। तो वोल्टेज का मात्रक होता है या उसकी एसआई यूनिट होती है वोल्टेज। तो इसका जो विभवांतर का भी क्या होगा, वोल्ट का। अगर वोल्ट का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो उसकी एसआई यूनिट भी किस में आएगी, वोल्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन सी। तो प्रेरित विभवांतर क्या होता है कि कोई भी विद्युत परिपथ है, उसमें दो बिंदुओं के मध्य, जो दो बिंदु हैं उनमें वोल्टेज के मध्य कितना डिफरेंस है, वो होता है प्रेरित विभवांतर। और इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है इसकी वोल्ट। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम इंटू ओम पर मीटर, सॉरी ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम इंटू मीटर। क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि उसमें से वो कितनी करंट को, जिसमें से जो करंट पास हो रही है उसका कितना अवरोध करता है, उसको कितना रेजिस्ट करता है, वो उसकी प्रतिरोधकता होती है। तो प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। और प्रतिरोधकता होती क्या है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट यदि उसमें से फ्लो हो रहा है तो उसको वो कितना अवरुद्ध करता है, उसको रेजिस्ट करता है, वो होती है प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन इज द यूनिट ऑफ मेजर, न्यूटन किसे मापने की इकाई है। तो न्यूटन जो है वो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है, या फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, बल, फोर्स। शक्ति, पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट। दबाव, प्रेशर की होती है पास्कल। और प्रतिरोध की होती है ओम। न्यूटन किसकी हो जाएगी, फोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिसिस्ट। ध्वनि तरंग की आवृत्ति की एसआई इकाई किस भौतिक विज्ञानी के सम्मान में रखी गई है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति हम मापते हैं हर्ट्ज में। किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो रखी गई है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पे। कौन से साइंटिस्ट थे या कौन से भौतिक विज्ञानी थे, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। इनके सम्मान में जो ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, उसकी एसआई यूनिट का मात्रक रखा गया है। और किस में रखा गया, हर्ट्ज। हर्ट्ज में मापते हैं वेव, जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to the amount of force multiplied by the distance traveled in the direction of the force. Which of the following is not a unit of work? जो कार्य बल द्वारा वस्तु पर किया जाता है वह बल के मान को बल की दिशा में यात्रा की गई दूरी से गुणा करने के बराबर होता है। तो ये हमें जो कार्य होता है उसकी डेफिनेशन बता रहा है कि वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन होता है जो किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है वो फोर्स,
और उसके द्वारा जो विस्थापन किया जा रहा है एस, और जिस दिशा में किया जा रहा है तो कोस थीटा आ जाएगा। तो ये होता है कार्य का सूत्र या वर्क डन का फॉर्मूला, जो होता है कि किसी भी वस्तु पर कोई कार्य किया जा रहा है तो वो होता है उस पर लगाया गया बल इंटू में उसमें कितना विस्थापन हुआ बल लगाने पर, वो हो जाएगा इंटू में जो डायरेक्शन क्या थी, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। तो अब ये पूछा कि कार्य की इकाई क्या क्या नहीं होती है। तो कार्य की इकाई यहाँ से हम देखें तो कार्य की एक इकाई तो होती है जूल, उसके अलावा फोर्स की होती है न्यूटन, विस्थापन दूरी है तो दूरी को हम मीटर में मापते हैं, तो दूसरी हो जाएगी हमारी न्यूटन इंटू मीटर। उसके बाद तीसरी होती है न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक मीटर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट होती हैं वर्क डन की। तो इसमें कौन कौन सी दे रखी हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये नहीं है, ये भी है वर्क डन, ये भी है और ये भी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कार्य की इकाई नहीं है। कौन कौन सी हो जाएंगी, जूल, न्यूटन इंटू मीटर और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स इज, कि बल की इकाई क्या है। बल की इकाई हमने एक तो बात की न्यूटन होती है, उसके अलावा जो फोर्स होता है वो होता है एम इंटू ए। एम यहाँ पर किसी भी बॉडी का मास या उसका द्रव्यमान है और ए होता है त्वरण। तो द्रव्यमान को हम मापते हैं किलोग्राम में, किसी के भी वजन को हम किस में मापेंगे, किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा केजी इंटू में ए त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन या फिर न्यूटन को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की इकाई नहीं है। पहला है फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर की यूनिट है। पास्कल, पास्कल जो है ये प्रेशर की यूनिट है, किसकी है, प्रेशर, दाब की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सेल्सियस और केल्विन ये भी टेम्परेचर की यूनिट होती हैं। तो टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट हो गई, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग एमिटेड बाय ए रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट। एक रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा पारंपरिक इकाई से मापी जाती है। कि यदि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, उससे कितनी विकिरण उत्सर्जित हो रही हैं, उनकी मात्रा को हम किस यूनिट में मापते हैं। तो किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित जो विकिरण होती हैं उनको मापने की इकाई होती है क्यूरी। कौन सी हो जाएगी, क्यूरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड इन जूल्स। जूल में किसे मापा जाता है। तो जूल में मापते हैं हम कार्य को, कार्य और एनर्जी। तो एनर्जी भी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा दोनों की ऐसा यूनिट होती है। ऊर्जा भी क्या होती है, किया गया कार्य, तो कार्य और ऊर्जा की यूनिट होती है जूल। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। बल की हम देख ही चुके हैं, न्यूटन होती है, और शक्ति की क्या होती है, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। हेनरी प्रति मीटर की किसकी इकाई है। तो हेनरी प्रति मीटर में हम मापते हैं चुंबकीय पारगम्यता को, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। चुंबकीय पारगम्यता की ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो होती है डिस्टेंस की। जो बहुत अधिक डिस्टेंस होती है, खगोलीय दूरियां होती हैं, उनको मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष यूनिट का यूज करते हैं। तो ये किसकी है, दूरी की जो है इकाई है। यदि हम बात करेंगे एक प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है। 1 लाइट ईयर में 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितने, 9.461 गुणा 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। इसके अलावा एक यूनिट होती है पारसेक। तो एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होते हैं। कितने, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एयू बराबर होता है 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। तो ये तीन कन्वर्जन जो है
याद रखने हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.496 × 10⁻11 मीटर होते हैं। और लाइट ईयर में हम किसको मापते हैं? डिस्टेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस कॉल्ड? एक लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो किसी भी लेंस की पावर होती है वो होती है 1/f। एफ होती है इसकी फोकल लेंथ। एफ क्या है? इसकी फोकल लेंथ है। और किसी भी लेंस की जो शक्ति होती है उसको हम मापते हैं डायोप्टर में। किसमें मापते हैं? डायोप्टर में। और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी हाइपरमेट्रोपिक, मायोपिक, ब्रेस बायोपिक, तो ये क्या है? डिजीज हैं आंखों से रिलेटेड। तो शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। और शक्ति होती क्या है? पी जो है वो होता है 1/f। एफ होती है उसकी फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर। कौन सी है? वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी गिवन एरिया है, कोई भी गिवन एरिया क्या वो कुछ एरिया दे रखा है, उसमें से टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो कि उस गिवन एरिया में से पास हो रहा है उसको क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसकी इकाई होती है वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा कि यदि हमें कोई भी जो है एरिया दे रखा है उसमें से कुल कितना चुंबकीय क्षेत्र उसमें से पास हो रहा है उसको कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। और इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द एसआई यूनिट एज कैंडेला? निम्नलिखित में से कौन सी मात्राएं कैंडेला की एसआई इकाई रखती हैं? तो कैंडेला जो है वो एसआई यूनिट होती है ज्योति तीव्रता की, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज? काम करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो शक्ति की इकाई क्या होगी? तो शक्ति की इकाई होती है वाट। क्या होती है? वाट। या फिर इसको हम जूल पर सेकेंड भी जो है शक्ति की यूनिट होती है। ये कार्य करने की दर जूल पर सेकेंड, और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए उपयोग की जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज की जाती है डेसिबल। किसको यूज करते हैं? डेसिबल को। तो ध्वनि की तीव्रता या जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी को हम किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस? निम्नलिखित में से कौन सी इकाई पदार्थ की मात्रा मापने के लिए उपयोग की जाती है? कि किसी भी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए हम किस ऐसा यूनिट का उपयोग करते हैं? इसमें ऑप्शन ए दे रखा है लक्स। तो ये तो ऐसा यूनिट है इल्यूमिनेशन की या ज्योति तीव्रता की। किसकी है? इल्यूमिनेशन की। बी है मोल। तो मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा को मापने की यूनिट है। उसके अलावा टेस्ला जो है ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। और जूल जो है ये किसकी हो जाएगी? वर्क और एनर्जी की। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मोल का। पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाएगी? मोल। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल। लक्स किसकी होती है? इल्यूमिनेशन की। टेस्ला होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। और जूल होती है वर्क और एनर्जी की ऐसा यूनिट। नेक्स्ट है, द ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज? भार की ऐसा इकाई क्या होती है? भार की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। क्या हो जाएगी? न्यूटन। तो न्यूटन जो है वो किस किस की ऐसा यूनिट हो गई? एक तो बल की और भार की। भार और बल की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज? संवेग की इकाई क्या होती है? तो संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की ऐसा यूनिट केजी और इसकी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड वेग की। तो इसकी यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री इज? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें पावर की यूनिट होती है हॉर्स पावर। क्या होती है? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वॉट।
746 वाट। एक HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। तो इंडस्ट्री में पावर की कौन सी यूनिट यूज करते हैं? हार्स पावर, HP। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? विद्युत आवेश की SI इकाई होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। और यदि हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर हो जाएगा करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम। करंट क्या होता है कि किसी फिक्स टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम कहेंगे चार्ज, उस करंट। तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इंटू टाइम। और इसकी SI यूनिट होती है कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एक यूनिट तो हमने देखी थी वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर, और इसको हम क्या कहते हैं? ओम के ना, ओम भी इसको कहा जाता है। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। और वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी यूनिट है रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, तनाव की SI इकाई क्या होती है? तनाव की SI इकाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। कौन कौन सी यूनिट हो जाएंगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अब यहाँ पर ये पूछ ले कि एक पास्कल किसके बराबर होगा, तो एक पास्कल हो जाएगा 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा की SI इकाई होती है एम्पियर। और विद्युत धारा I इज इक्वल टू होता है चार्ज Q अपॉन में टाइम T। तो इसकी SI इकाई क्या थी? कूलाम। और अपॉन में समय को हम लिखते हैं सेकेंड में। तो कूलाम पर सेकेंड भी इसका जो है यूनिट हो जाएगी। और एक होती है एम्पियर, इसकी SI यूनिट है। या फिर इसको हम कूलाम पर सेकेंड भी इसकी यूनिट हो जाएगी विद्युत धारा की। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, कि जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उनको मिलान करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होती है टेस्ला। तो पहला तो सेम दे रखा है। हम देखें तो फर्स्ट में ए, दो ऑप्शन में दे रखा है, दो तो हमारे पहले कैंसिल हो गए। अब सेल्फ इंडक्टेंस जो हमारे अभी तक आया नहीं है, वैसे इसकी होती है SI यूनिट हेनरी। और मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की हो जाएगी वेबर और सेल्फ इंडक्टेंस की हेनरी। सेकेंड में है सी, तो इसमें हो जाएगा आंसर डी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला, सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरण की होती है हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स की होती है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ एनर्जी, कौन सी इकाई जो है वो ऊर्जा के बराबर होती है? तो एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या होती है? जूल। और जूल इसके अलावा किसकी यूनिट होती है? कार्य की। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सी चीज का कोई इकाई नहीं होती है? सबसे पहले है डेंसिटी। तो डेंसिटी की तो यूनिट होती है, ये होती है मीटर क्यूब में। फिर बी है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है, ये होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, कि जो हमारे पास मटेरियल है उसकी डेंसिटी कितनी है अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की कितनी डेंसिटी है। तो ये हो जाएगी रिलेटिव डेंसिटी। इसमें दोनों की यूनिट जो है सेम है, डेंसिटी भी ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी है, तो इसकी यूनिट जो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। बाकी विस्थापन की मीटर होती है और प्रेशर की होती है पास्कल। तो घनत्व की भी यूनिट होती है विस्थापन की, और दबाव इनकी यूनिट होती है। आपेक्षिक घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि उसमें जो है ऊपर जो भी डेंसिटी होगी नीचे भी डेंसिटी होती है, तो इनकी यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है एम्पियर इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो अभी हमने क्या देखा था कि जो चार्ज होता है आवेश, आवेश बराबर होता है धारा गुना समय। तो धारा की यूनिट होती है एम्पियर, समय की होती है सेकेंड। तो इसका किसका हो जाएगा? ये आवेश का, चार्ज की यूनिट हो जाएगी एम्पियर इंटू सेकेंड। अगला क्वेश्चन है गैलन इज जनरली यूज्ड फॉर, गैलन का सामान्यतः उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो गैलन है वो आयतन मापने के लिए यूज में आता है। 1 गैलन इज इक्वल टू होता है 3.7854 लीटर। एक गैलन किसके बराबर हो जाएगा? 3.7854 लीटर। तो ये आयतन मापने की एक यूनिट है गैलन। अगला क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस,
कौन सी इकाई का उपयोग खगोल शास्त्रीय दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो खगोलीय दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है प्रकाश वर्ष का, लाइट ईयर। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? तो एसआई यूनिट की जो होती है दबाव की वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर ये क्या हो जाएगी पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज, पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की इकाई क्या है? पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित जो इकाई है, अनुमानित दूरी है, उसकी इकाई है खगोलीय यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एयू बराबर होता है 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखते हैं, पहला दे रखा है फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, सही है। बी दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला, तो चुंबकीय फ्लक्स को टेस्ला में नहीं मापते, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, क्या होती है वेबर। और टेस्ला किसकी यूनिट होती है? टेस्ला होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, किसकी होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला। और चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है? वेबर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी प्रेशर की पास्कल होती है, सही है। विद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की सीमेंस होती है, ये भी सही है, सीमेंस, या ये होती है ओम इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, विस्थापन की ऐसा इकाई क्या होती है? तो विस्थापन क्या होता है? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, उसको हम कहेंगे विस्थापन। तो विस्थापन एक तरह से दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो इसमें हो जाएगा ए। नेक्स्ट है द ऐसा यूनिट ऑफ जी इज द सेम एज, जी की ऐसा इकाई क्या होती है? तो जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो त्वरण होता है उसकी भी यूनिट यही होती है। तो जी भी एक तरह से गुरुत्वीय त्वरण ही है, तो इसकी ऐसा इकाई किसके बराबर होगी? त्वरण के, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सी दो भौतिक मात्राएं समान इकाई रखती हैं? तो इनमें से जो है पहला ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा, तो इसमें ये सही है, कार्य और ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होती है? जूल। तो इन दोनों की सेम यूनिट होती है वर्क एंड एनर्जी की। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स इन इज द ऐसा यूनिट ऑफ, कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी ऐसा इकाई है? तो इनमें से जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, दबाव की नहीं होगी, संवेग की भी नहीं होगी, और त्वरण की भी नहीं होती है। ये होती है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन होता है जो कैपिटल जी, उसकी यूनिट होती है। और कैपिटल जी होता है 6.67 गुना 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट्स, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ समान एसआई इकाई नहीं रखता है? देखते हैं, पहला है गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, तो इनकी तो सेम होगी, स्पीड एंड वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। बी दे रखा है कार्य और ऊर्जा, तो कार्य और ऊर्जा की होती है जूल, तो इनकी भी सेम है। बल और दबाव, तो बल और दबाव की यूनिट जो वो सेम नहीं होगी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि फोर्स की तो होती है न्यूटन और प्रेशर की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विस्थापन और दूरी की सेम होती है मीटर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड इज, गति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? गति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की मीटर हो जाएगी, टाइम की सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड का अर्थ क्या है? कि कार्य करने की दर, और कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति, और जूल पर सेकेंड को ही हम इसको यदि पूछ ले तो ये हो जाएगा वाट, जूल पर सेकेंड या वाट शक्ति की इकाई होगी, और पावर क्या होती है? वर्क डन। नेक्स्ट है वोल्ट इज द ऐसा यूनिट ऑफ, वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट है? वोल्ट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, विद्युत विभव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, प्रतिरोध की ऐसा इकाई
क्या है? तो रिटार्डेशन जो है उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 1 पास्कल इज इक्वल टू, तो 1 पास्कल की हम बात कर चुके हैं। 1 पास्कल, पास्कल किसकी यूनिट होती है? पावर की। और पावर की दूसरी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रेस्पॉन्स, निम्नलिखित में से मिलाकर सही उत्तर चुने। ठीक है, पहला दे रखा है वाट, तो वाट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट तो सही है, इसमें हो जाएगा फर्स्ट में ए। ये हमें 3 ऑप्शन में दे रखा है, सी कट। बी में दे रखा है ए किलो वाट। ए किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट के। किसके बराबर होगा? 1000 वाट के। तो 2 में क्या होगा? सी। ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास। थर्ड में है ए किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। तो 3 में क्या हो जाएगा? बी। और 4 में डी, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या होती है? तरंग दैर्ध्य की एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या हो जाएगी? मीटर। मीटर एक तरह से तरंग दैर्ध्य जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसके दो सक्सेसिव क्रेस्ट एंड थ्रोज होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज अ सिंबल ऑफ मोल इन द एसआई यूनिट, इनमें से किसे एसआई इकाई में मोल का प्रतीक माना जाता है? तो मोल का सिंबल होता है मोल, MOL, ई हटा देंगे। तो इसमें हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर, बिजली के खपत की इकाई क्या है? जो बिजली है उसकी खपत हो रही है तो उसको हम किस में मापेंगे? तो बिजली की खपत को मापते हैं किलोवाट घंटा में। किस में मापेंगे? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ, लक्स किसकी एसआई यूनिट है? तो लक्स क्या होता है? लक्स होती है, ये इंटेंसिटी होती है प्रकाश की तीव्रता की एसआई यूनिट होती है। किसकी होती है? प्रकाश की तीव्रता की। तो लक्स क्या होता है कि लक्स जो प्रकाश की वह मात्रा है जो किसी सतह से होकर गुजरती है या उस पर पड़ती है। क्या होगी? कि प्रकाश की वह मात्रा जो किसी भी सतह से गुजरती है या तो उससे पास करे या उस पर पड़ती है उसको हम कहेंगे लक्स। तो ये हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता को मापने की यूनिट है लक्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड, तरंग गति की एसआई इकाई क्या होती है? तो वेव स्पीड बराबर होता है, वेव स्पीड इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ इंटू वेव फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी। तो लेमडा इंटू में एन, स्पीड इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर इंटू सेकेंड। क्या हो जाएगी? मीटर इंटू सेकेंड।